लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि केसीआर में नरेंद्र मोदी या अमित शाह को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं है और वो बीजेपी के कमजोर रियासती सदर बंडी संजय को टारगेट कर रहे। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ केसीआर के बयानात दरअसल मोदी और अमित शाह के साथ तयशुदा मुआहदे के तहत हैं। कांग्रेस पार्टी के बरसर इख्तिदार आने के खौफ से दोनों पार्टियों ने बाहम मुफाहिमत कर ली है। उन्होंने कहा है कि एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशी महज एक ड्रामा है ताकि अवाम की तवज्जो दोनों हुकूमतों की नाकामियों से हटा दी जाए। उन्होंने कहा है कि केसीआर तहकीकात के लिए बंडी संजय को चैलेंज कर रहे, यही चैलेंज वो मोदी और अमित शाह से नहीं कर सकते क्योंकि मरकजी हुकूमत केसीआर की तमाम बेकायदगियों से अच्छी तरह वाकिफ है। उन्होंने कहा है कि 2 दिन मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केसीआर ने बंडी संजय को निशाना बनाया। वो जानते हैं कि बंडी संजय मरकज पर असरअंदाज नहीं हो सकते और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मोदी और अमित शाह से केसीआर ने मैच फिक्सिंग कर ली है। उन्होंने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद इलेक्शन और निर्मल के जलसे आम में अमित शाह ने केसीआर खानदान पर करप्शन का इल्जाम आयद किया था, लेकिन आज तक तहकीकात का ऐलान नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 7 सालों में केसीआर खानदान के असासे-जात में गैर मामूली इजाफा हुआ है। केसीआर, केटीआर, कविता, हरीश राव और संतोष कुमार ने इलेक्शन कमीशन को जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें असासे-जात में इजाफे का इंकशाफ हुआ। उन्होंने कहा है कि हुजूराबाद में बीजेपी और टीआरएस में मिला जुला इलेक्शन रहा। उन्होंने कहा है कि अगर केसीआर वाकई किसानों के हक में है और मरकज के ज़रिए क़वानीन के मुखालिफ हैं तो उन्हें असम्बली का खुसूसी इजलास तलब करते हुए ज़रिए क़वानीन की मुखालिफत में करारदाद मंजूर करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि केसीआर और मरकज दोनों किसानों को धान की फसल से रोकने की कोशिश कर रहे। केसीआर ने ज़रिए क़वानीन पर कई मरतबा अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है। उन्होंने टीआरएस की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म करने के ऐलान को मज़ाइक़ का क़ैस करार दिया और कहा कि अवाम ने चीफ मिनिस्टर को धरने के लिए इख्तियार नहीं दिया है, बल्कि चीफ मिनिस्टर को किसानों की भलाई के इक़दामात करने चाहिए। अगर चीफ मिनिस्टर खुद मजबूरी का इजहार करें तो फिर उन्हें ओहदे पर बरकरारी का इखलाक़ी हक नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केसीआर की बदउनवानियों और करप्शन के खिलाफ मरकज को बारहा सबूत पेश किए गए, लेकिन आज तक तहकीकात का ऐलान नहीं किया गया। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।